देखो, आपको एलोपैथिक मेडिसिन की नॉलेज होना कितनी जरूरी है वो समझाता हूँ। सो मेरे पास अभी 2 महीने पहले एक लेडी आई विद कार्डियक फेलियर। उसका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन था 25%। और साथ में उसको पेरिकार्डाइटिस भी हो रखा था और पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी हो रखा था, और बिल्कुल ऐसी आई थी कि उसको डॉक्टरों तक ने जवाब दे दिया था कि आज मरी कल मरी। अब उसका मैंने केस लिया और केस में उसकी दवाई निकल के सीपिया आई, और मैं उसको सीपिया देने लगा एंड शी स्टार्टेड इम्प्रूविंग। बट द वन थिंग दैट वाज नॉट इम्प्रूविंग वाज हर लैक ऑफ एपेटाइट एंड हर नोजिया। आई वॉज परप्लेक्स, सीपीआर सब कुछ कवर कर रही है, पेशेंट इंप्रूव हो रहा है, पर इसको भूख क्यों नहीं खुल रही इसकी, और जो कि खुलनी चाहिए। हमारा पहला प्राइमरी सिम्टम होता है कि जनरल्स इंप्रूव होते हैं जब दवा सही होती है, और इसको इतना नोजिया क्यों रह रहा है। तो मैंने उसके ना एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखे। एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में उसको जो कार्डियोलॉजिस्ट ने दवाई दी हुई थी, वो दवाई प्रिस्क्राइब करी हुई थी कोल्चिसिन। अब कोल्चिसिन एलोपैथी में भी यूज होती है। क्यों यूज होती है? दो कारण से यूज होती है। एक तो गाउट के लिए यूज होती है कोल्चिसिन, और दूसरी क्योंकि उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ था। दूसरी, कोल्चिसिन का एक बहुत रेयर यूज है, इट इज यूज्ड इन पेरिकार्डियल एफ्यूजन आल्सो। इनफैक्ट बहुत कम दवाइयां हैं एलोपैथी में उस चीज को ट्रीट करने के लिए, एंड कोल्चिसिन इज वन ऑफ देम। सो बिकॉज शी वॉज बीइंग गिवन कोल्चिसिन, शी वॉज प्रूविंग कोल्चिकम। क्योंकि वो कोल्चिसिन खा रही थी इसलिए उसको नोजिया कंटिन्यूस रह रहा था, लैक ऑफ एपेटाइट रह रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी, क्लासिक कोल्चिकम के सिम्टम्स आ रहे थे। अब ऐसे केस में क्या करूं? ऐसे केस में हमने क्या किया, हमने कार्डियोलॉजिस्ट को फोन मिलाया कि भैया ये देख कोल्चिसिन से ये दिक्कत आ रही है, अब क्या करें। उसने कहा बंद करके देख लो। तो मैंने उसकी कोल्चिसिन बंद करी और कोल्चिकम 30 एज ए टोटोपैथिक ड्रग यूज करी वहां पर थोड़े समय के लिए। तो उसकी एपेटाइट इंप्रूव होनी शुरू हो गई और उसकी नौजिया भी कम हो गया। पर थोड़े दिनों बाद हमने ये देखा कि वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास कुछ और था नहीं देने को, तो ही वांटेड टू कंटिन्यू कोल्चिसिन। तो उसने कोल्चिसिन वापस शुरू करी, तो हमने उसको टोटोपैथिक फॉर्म में कोल्चिकम 30 देते रहे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 मंथ उसका नोजिया वॉमिटिंग बिल्कुल सेटल हो गया, उसकी एपेटाइट इंप्रूव हो गई। एंड देन वी पुट हर बैक ऑन टू सीपिया। और आज 2 महीने बाद आप उस लेडी को देखोगे तो शी इज एंटायरली डिफरेंट पर्सन। बिल्कुल भी नहीं लगती कि वो कभी 2 महीने पहले मरना मरना स्थिति में थी। सो दिस इज द पावर ऑफ होम्योपैथी, बट दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स ऑल्सो।